में ही छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, उन्हीं बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए यह जानकी देवी उत्कृष्ट प्रतिभा सम्मान प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस हम उन बच्चों को समर्पित करते हैं जो हमारे होनहार बच्चे हैं, जिनको मार्गदर्शन नहीं मिलता। उन बच्चों को एक छोटा सा टेस्ट लेकर के उनको सम्मानित किया जाता है। उसी के विषय में आज का कार्यक्रम है। तो जो भी बंधु आवाज सुन रहे हैं वो कार्यक्रम में सम्मिलित होने की कृपा करें। बाकी चीजें कार्यक्रम शुरुआत होने के बाद होंगे। हसन अली जी वो माल्यार्पण हाँ, माता जी के चरणों में माल्यार्पण की प्रक्रिया हो रही है संपूर्ण। हमारे अमर बहादुर जी के द्वारा माल्यार्पण किया गया, हमारे प्रधान जी के द्वारा माल्यार्पण किया गया। हाँ, प्रेमचंद पटेल जी, प्रेम रेडियो मतलब उद्घाटन नहीं। बच्चियां सरस्वती वंदना का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। आप लोग शोर न मचाएं, बच्चे आराम से बैठ जाएं, पीछे तक बेंच लगी है उस पर बैठ जाएं, शोर न मचाएं। आप लोग ध्यान से देखिए, ये आपके घर की बच्चियां हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे। अब आपके सामने राष्ट्रीय गीत का कार्यक्रम होने रहा है। छोटे छोटे कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद हमारे सामने महिला सशक्तिकरण पर एक कार्यक्रम है, जिसे विद्यालय की बच्चियां लक्ष्मी, काजल, प्रीति, रोली और साक्षी ये बच्चियां प्रस्तुत करेंगी। आपको इसके पहले मैं बताना चाहूंगा, यह जानकी देवी उत्कृष्ट प्रतिभा सम्मान समारोह, जैसा कि हमने बताया कि अपने क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी बहुत कष्ट का, खेद का विषय है। यह कार्यक्रम 2018 से अनवरत रूप से चल रहा है, लेकिन हमारे गांव के, हमारे इस ग्राम पंचायत के बच्चों की सहभागिता बहुत कम रह रही है। हमारे यहाँ कांधापुर, चकनवाबाद, पराही, सैयदपुर, दूर दूर से बच्चों का प्रतिभाग हो रहा है। बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, प्रेरित भी हो रहे हैं। हमारे इस ग्राम पंचायत के अभिभावकों से जो आज तक यहाँ उपस्थित हुए हैं, आपसे निवेदन है, जो भी आवाज को सुन रहे हैं, आप इस कार्यक्रम में बच्चों को जरूर सम्मिलित करें। यह कार्यक्रम एक अपने आप में अनूठा कार्यक्रम है। संस्थाएं बहुत हैं, अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, हमें भी पता है, आपको भी पता है। इस विद्यालय परिसर में आने के लिए रास्ते नहीं हैं, व्यवस्थाएं नहीं हैं, फिर भी यह विद्यालय परिवार आपके बच्चों को
अपने क्षमता से ज्यादा प्रेरित करने का कार्य कर रहा है। हम बच्चों को केवल रटंतु तोता नहीं बनाना चाहते, बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बच्चे आपके आज हर क्षेत्र में आपकी क्षमता, अपनी योग्यता के अनुसार अच्छा सा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ में हमारे बच्चे आ गए हैं। अब आप इन बच्चों के द्वारा महिला सशक्तिकरण पर एक गीत नृत्य देखिए। भारत की बेटी आपके सामने छोटी छोटी बच्चियों ने एक नृत्य गीत प्रस्तुत किया कि आप बच्चियों को छोटा ना समझे, ये कुछ भी कर सकती हैं, आप इनको केवल एक अवसर दीजिए। जो बच्चियां आप गांव में टहलती रहती हैं, आप कहते हैं अरे दो कुछ नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं रहे, लेकिन देखिए वही बच्चे आपके सामने इतना बढ़िया प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। हमारा बच्चों का कार्यक्रम चलता रहेगा। हसन भाई पीछे बच्चों करवाइए, शोर हो रहा है। इसी की कड़ी में पीछे जो साथी खड़े हैं आगे आ जाएं, इधर बगल में अगर कुर्सी खाली है तो वहां बैठ जाएं, बेंच लगी है उस पर बैठ जाएं, खड़े न रहें, कार्यक्रम चलता रहेगा। इसी के बीच में करते हैं, सहभागिता निभाते हैं, बहुत बहुत योगदान देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। हम बीच में सम्मान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानित अध्यक्ष जी, इस विद्यालय परिवार के तमाम शिक्षक बंधुओं, इस विद्यालय प्रबंध तंत्र के अध्यक्ष यानी प्रबंधक हमारे रेडियो सिंगर आकाशवाणी वाराणसी के आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर रामदास पटेल जी, उन्हीं की कड़ी में हमारे परम मित्र साथी प्रधानाध्यापक आदरणीय दुर्गादास पटेल जी और हमारे साथ में बैठे भाई शिक्षक बंधु जो कि फूलपुर से चल करके आए हैं, उनका भी मैं बरहता की धरती पर हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। साथ में अपना बहुत ही अमूल्य समय देने वाले, अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर हमारे प्रधान जी अपने बीच में विद्यमान हैं, उनका मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारे यहाँ तमाम साथी, नौजवान साथी बैठे हुए हैं। सबका नाम लेने में बहुत ज्यादा समय लगेगा क्योंकि समय बहुत कम मिला है बोलने के लिए। यहाँ पर उपस्थित माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, नौनिहाल बच्चों एवं बच्चियों, यह विद्यालय वास्तव में बहुत ही आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ विद्यालय है। इस विद्यालय के प्रबंधक उतने मजबूत नहीं है जो अन्य विद्यालयों की तरह तमाम ताम झाम का कार्यक्रम करते रहेंगे, लेकिन कार्यक्रम ये थोड़ा करते हैं, जो भी करते हैं समाज के हित के लिए, बच्चों के हित के लिए। और तमाम अभिभावकों को मैं अपनी तरफ से प्रेरित करना चाहता हूँ, उनको इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रतिभा प्रत्येक बच्चे में छिपी हुई है। उस प्रतिभा को निखारने के लिए उनको आप प्रेरित करें और हर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उनको उत्साहित करें और बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का मतलब ये कि उनके हर जो भी उनकी मंशा है उसके अनुरूप उन्हें कदम ताल देने का भी आप काम करेंगे तो हमारे ये छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे आज आपके भविष्य के लिए हमेशा हमेशा के लिए ये तत्पर रहेंगे और अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके आपके साथ सदैव सहयोगी बने रहेंगे। और इन बच्चों को विद्यालय परिवार की तरफ से विशेष
कार्यक्रम आयोजित करके उन कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें अच्छी सीख दी जा रही है और बच्चे उस सीख के माध्यम से अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्योंकि मैं इस विद्यालय परिवार से बहुत समय पहले से, इसके शुरुआती दौर से मैं इस विद्यालय के विकास के लिए, इसकी उन्नति के लिए, इसके सभी प्रशस्त मार्गों को स्पष्टीकरण के रूप में जो दुर्गादास जी ने अभी बताया कि यह विद्यालय आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद भी तरह तरह के कार्यक्रमों से हमें और हमारे विद्यालय के लोगों ने सभी के साथ मिलकर के विकास के कार्य में उन्नति और विकास में जो यथोचित कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसके लिए समाज भी उत्तरदायी है। और इसी के साथ एक बार पुनः मैं इस विद्यालय परिवार को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपको दिखाने का केवल एक ही मकसद है, आप अपने बच्चों को छोटा ना समझें। आपके ये बच्चे बहुत होनहार हैं, आप उनको अच्छा परिवेश दीजिए। अच्छा परिवेश मिलते ही वे बच्चे निखर जाएंगे। जैसा कि हम बता रहे थे, माता जानकी देवी की स्मृति में यह जानकी देवी उत्कृष्ट प्रतिभा सम्मान का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इस आयोजन की शुरुआत 2018 से की गई थी। आप लोगों से निवेदन है, आप भी कुरीतियों को दूर करें, विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा दें। आप किसी भी ढोंग पोंग अंधविश्वास में न फंसे। यदि आपके पास ज्ञान होगा, बच्चे पढ़े लिखे शिक्षित होंगे, तो आपका चतुर्दिक विकास होगा। यह कार्यक्रम भी उसी के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। हमारे बीच में हमारे परम सम्मानीय शालिग्राम पटेल जी और शेष नारायण पटेल जी। शालिग्राम पटेल जी लतहरिया बादशाहपुर से हैं। आप कृषि विभाग में अकाउंटेंट से रिटायर हुए हैं। आप संस्थाओं में पदाधिकारी हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं। हमारे बीच में भाई शेष नारायण पटेल जी नथुपुर मुगराबाद शाहपुर से हैं। हमने देखा हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो धन धान्य से संपन्न हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों के प्रति जो समर्पण आपका है, वह समर्पण शायद ही किसी के पास हो। समाज में कहीं भी किसी भी प्रकार का विवाद हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, अगर आपके पास सूचना पहुंच जाती है तो आप निश्चित तौर से अपना समय, अपना धन, सब कुछ उस समस्या के निदान के लिए अर्पित करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम धन्य हैं, हमारे आमंत्रण को आपने स्वीकार किया। हम आपको बताना चाहेंगे, यह जो कार्यक्रम हो रहा है, इसकी शुरुआत 2018 से हुई थी। हम किसी भी प्रकार के ढोंग टोंग में विश्वास नहीं रखते। विश्वास केवल उस पर रखते हैं कि जो आप करेंगे वही आपको मिलेगा। हम देखते हैं कि हम पिंडा पारते हैं, कौओं को खिलाते हैं तो हमारी माता जी को मिल जाएगा। मैं इस पर नहीं विश्वास करता। मैं इस पर विश्वास करता हूँ कि मैं आज माता जी के नाम पर अपने क्षेत्र के कुछ बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित कर सक रहा हूँ। मैं अपने आप को इसी में सबसे धन्य मानता हूँ। और ये बच्चे अगर सही दिशा पकड़ लेंगे तो मेरी माता जी की भी आत्मा को शांति मिलेगी। आप लोगों से भी निवेदन है, आप भूत प्रेत ये तमाम जो ढकोसले हैं जाएं। और क्रम के लिए हमारे बच्चे आगे आ गए हैं।
ये कार्यक्रम छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं। ये बच्चे विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा तैयार किए गए हैं। आप इनका उत्साहवर्धन करें। जो बच्चों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, इन कार्यक्रमों से प्रेरित होकर के सरस्वती पब्लिक विद्या मंदिर बहाउद्दीनपुर के हमारे प्रबंधक सुभाष चंद्र यादव जी की तरफ से 200 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। विद्यालय परिवार आदरणीय प्रबंधक जी, उनके भ्राता हमारे वकील साहब हमारे बीच में आए हैं। आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आगे के कड़ी में हमारे बच्चे हसन जी। मास्टर साहब, इस माँ सरस्वती के प्रांगण में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि महोदय, अभिभावक, छोटे बच्चे, माताएं और बहनें तथा मुगराबाद शाहपुर की धरती पधारे हुए बड़े भाई श्री शालिग्राम पटेल जी, जो कि एग्रीकल्चर विभाग में अकाउंटेंट से रिटायर हुए हैं, बड़े भाई श्री शेषनाथ पटेल जी नाथुपुर बादशाहपुर से पधारे हुए हैं। बादशाहपुर से ही विद्यालय के प्रधानाचार्य जी उपस्थित हुए हैं। हम सभी लोगों को अपने तथा इस विद्यालय परिवार की ओर से बधाई, वंदन, अभिनंदन व स्वागत करते हैं। आज इस विद्यालय का 6वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि 2018 से लगातार चलता चला आ रहा है। ये वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम आपके बच्चों के लिए, बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए मास्टर साहब द्वारा कराया जाता है। आप लोग मास्टर साहब की लगन देखिए, मेहनत देखिए, जो कि बहराइच में अध्यापक हैं। आप लोगों के बच्चों के लिए कितना परिश्रम करके ये कार्यक्रम प्रति साल हर वर्ष करवाते हैं। यहाँ के हम अभिभावकों से अनुरोध करते हैं कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, जिससे वे बच्चे कुछ बन सकें, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है। पधारे हुए हैं, आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इसी बीच हमारे बीच में श्री राम यादव जी, जो कि विद्यालय परिवार से जुड़े हुए, पूरे परिवार से जुड़े हुए हैं। इस विद्यालय को बहू ने भी इस विद्यालय बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम आपके ऋणी हैं, आभारी हैं। माँ सरस्वती की कृपा से, माता जी का आशीर्वाद आपको, शिक्षक भाई अनिल कुमार यादव जी मुन्ना जी का चयन बिहार में माध्यमिक में हो गया है। विद्यालय परिवार आपको शुभकामनाएं अर्पित करता रहा हो, जिसमें आपकी सहभागिता न रही हो, चाहे आदरणीय पिताजी फौजदार यादव जी रहे हों, उनके न रहने पर आपके द्वारा विद्यालय परिवार के प्रत्येक कार्यक्रम में, चाहे कम से कम समय मिले, फिर भी आपकी उपस्थिति दर्ज होती है। हम आपके ऋणी हैं। हमारा विद्यालय परिवार आपका ऋणी है। विद्यालय के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आपके द्वारा प्रबंधक जी को 2100 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। बच्चों को उत्साहित करने के लिए बच्चे, विद्यालय परिवार आपका आभारी है। हम यह कामना करते हैं कि माँ का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। आगे की कड़ी की में जैसा कि सूचना मिली है, हमारी मुगरा की पूर्व विधायक आदरणीय सुषमा जी, शाम को बात हुई थी, वो आ रही हैं हमारे बीच जल्द ही।
और आपसे निवेदन है कि आप लोग शांति बनाए रखें। कार्यक्रम चलता रहेगा और आगे की कड़ी में हम बच्चे आ गए, कर रहा है। संभवतः आपको हो सकता है जानकारी न हो, यह विद्यालय का संचालन जो कर रहा है कर ही रहा है और बच्चों को शैक्षणिक प्रोत्साहन के लिए जानकी देवी उत्कृष्ट प्रतिभा सम्मान का आयोजन करता है। इसके अलावा ये जनपद बहराइच में भी शैक्षणिक उत्थान के लिए एक कार्यक्रम संचालित किया है, जहां पर वहां भी हम शैक्षणिक क्षेत्र के जो बच्चे अच्छा कार्य करते हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं। सबसे खास बात है इसमें इस ट्रस्ट में या इस मंच में किसी से किसी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाता। जो भी कार्यक्रम होता है यह या तो निजी खर्च से होता है या जैसे आज के कार्यक्रम में आपके द्वारा जो बच्चों को प्रोत्साहन राशि मिलती है इसके द्वारा किया जाता है। अभी इसी कार्यक्रम के तहत देवी पाटन मंडल में इस कार्यक्रम से संबंधित बच्चे मंडल टॉप करके आए हैं। आपने देखा होगा, फेसबुक पर भी गया है कार्यक्रम। एकांकी का कार्यक्रम था कि देवी पाटन मंडल में जनपद गोंडा, जनपद बहराइच, जनपद बलरामपुर और जनपद श्रावस्ती 4 जनपदों की जिला टीमें एकांकी और पाठी गीत प्रस्तुत करने के लिए आई थी। वहां पर हमारे इस मंच के द्वारा जो तैयार किए गए थे बच्चे, वे बच्चे परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव के जीवन पर एक एकांकी प्रस्तुत किया था, जिस पर वहां के जिलाधिकारी महोदय, जिला बेसिक अधिकारी महोदय और हमारे जो वहां के मंडल शिक्षा अधिकारी थे, डायट प्रचार थे, उन सब के द्वारा सम्मानित किया गया था। हम चाहते हैं कि अगर आपका सहयोग मिलता रहा, आपके बच्चे इस ढंग से विद्यालय अनवरत आते रहेंगे तो अनिवार्य रूप से आपके बच्चे भी मंडल टॉप, प्रदेश टॉप जरूर होंगे। अभी यहाँ पर हमारे आप देखते होंगे हमारे विद्यालय के आसपास हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की खेल प्रतियोगिता नहीं कराई जाती, करने जा रहा है शीघ्र ही, और शैक्षणिक प्रतियोगिता तो हम प्रतिवर्ष करा ही रहे हैं। तो इस विद्यालय परिवार की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है, हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि बच्चों को, छात्रों को, शिक्षकों को जरूर प्रेरित करते हैं। हमारी जो विद्यालय की संरचना हुई थी तो आपके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा इस विद्यालय के स्थापना में। तमाम झंझावतें आई जो विद्यालय के साथ में, उन झंझावतों में आपके पिताजी का जो बहुत बड़ा योगदान रहा, आपका योगदान रहा, आपके भाई साहब का योगदान रहा। विद्यालय परिवार आपका सदा ऋणी रहेगा। आप के द्वारा आज के कार्यक्रम के लिए 500 रुपए बच्चों को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया गया। विद्यालय परिवार आपको आभार व्यक्त करता है। हमारे बीच में नाथुपुर, बादशाहपुर से पधारे आदरणीय शेष नारायण जी के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए कार्यक्रम में 200 रुपए का सहयोग प्राप्त दिया है। हम आपके समय देने को ही सबसे बड़ा प्रोत्साहन मान रहे हैं। आपकी उपस्थिति हमारा बहुत बड़ा आत्मबल बढ़ा रही है। हमारे बीच में शालिग्राम पटेल जी जो कि बादशाहपुर से आए हैं, आपके द्वारा 200 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। धर्मराज पटेल जी चकनवाबाद से जो कि आए हैं, आपके द्वारा 100 रुपए। राज पटेल चकनवाबाद से जो आए हैं, आपके बच्चे भी कार्यक्रम में कल पार्टिसिपेट किए थे परीक्षा में। आप सबको सादर स्वागत, अभिनंदन है। प्रेम पटेल, प्रेम रेडियो मार्ट, जैसा कि आपको जानकारी है पहले से कि आपका बहुत बड़ा
एक संस्थान, एक दुकान आपके मछली शहर में है। आपका एक बच्चा बहुत बढ़िया कार्य मोबाइल के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कर रहा है। सुजानगंज में एक बच्चा बड़े पार पड़ाव पर भी दुकान चला रहा है। तो ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को हम सादर सम्मानित, अभिनंदित और आभार व्यक्त करते हैं। आपके द्वारा जो सहयोग प्राप्त हुआ है। अच्छा आइए। हाँ, बच्चे आपके सामने एक स्वरचना कुछ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि हसन अली जी बच्चों को आमंत्रित करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद और सारे कार्यक्रम हैं। यह कार्यक्रम आपका अनुरक्त चलता रहेगा। बच्चे खुशी रहें, इनका कार्यक्रम अच्छा चले, इसके लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। यह विद्यालय परिवार आपका आभार व्यक्त करता है। ये दो छोटे छोटे बच्चे, दो बच्चियां काजल और लक्ष्मी के द्वारा एक गीत गाया जा रहा है। विजय उर्फ बर्फी जी के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1100 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ। विद्यालय परिवार आपका आभारी है और हम चाहते हैं कि हमारे अध्यापक बंधु बच्चों को जरा शांत करवा दें। आगे के बच्चे जो हैं इनको शांत करवाने, शोर न करें। हम हमारे बीच में परम आदरणीय बड़े भाई शालिग्राम पटेल जी उपस्थित हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और आप एक रिटायर्ड अकाउंटेंट के पद से रिटायर्ड हुए हैं। और आपके सुविचार हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय के सह प्रबंधक के हमारे विद्यालय के लोग आपसे प्रभावित हैं। हम चाहेंगे कि 2 मिनट का समय, 5 मिनट का समय, आप जो भी आदरणीय शालिग्राम सर जी, आप मुगराबाद शाहपुर से चल करके आए हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे बीच उपस्थित हमारे अभिभावकों, हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करने के कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी। परम आदरणीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी, अध्यक्ष जी तथा सम्मानित अतिथिगण, माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों तथा विद्यालय परिवार के अध्यापक बंधु, आज जैसा कि आप जानते हैं, आज जानकी देवी ट्रस्ट प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना है, सम्मानित किया जाना है। इसी कड़ी में हम यहाँ कार्यक्रम मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। अभी विद्यालय परिवार के बच्चों द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, जो हमारे आपके दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। बच्चों, ये जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये बिल्कुल कच्ची मिट्टी के समान हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाने में, तैयार करने में अध्यापकों को बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। वो मेहनत करके इनके इस स्वरूप में तैयार करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको जैसा आप तैयार करेंगे, जैसे वातावरण में ढालेंगे, वैसा वो बनेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि छोटे बच्चों को पढ़ाना, पढ़ाई के प्रति आकर्षण पैदा करना बड़े बच्चों की अपेक्षा ज्यादा कठिन होता है। इसीलिए विद्यालय के अध्यापक बंधुओं ने बहुत ही परिश्रम करके बच्चों को तैयार किया है, उनको पढ़ाई में आगे बढ़ाया है। इसलिए मैं विद्यालय परिवार को, अध्यापक बंधु को, प्रबंधक परिवार को तथा बच्चों को भी हार्दिक बधाई देता हूं।
इसी के साथ मैं अपने गार्जियन बंधुओं से, माताओं बहनों से भी निवेदन करूंगा कि आप बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी व्यवस्था, अपने खर्चे काट करके उनको विद्यालय भेजते हैं। अभी यह शुरुआत है, शिक्षा मूल है। हम अपने सभी खर्चे काट के बच्चों को आगे पढ़ाएं और घर, मकान, खेतदारी ये सब बाद में करें। शिक्षा मूल है। जब तक बच्चों को हम उच्च शिक्षा नहीं देंगे तब तक इंटरमीडिएट का कोई मतलब नहीं है। और क्योंकि आज के समय में बहुत ही संघर्ष का दौर चल रहा है, प्रतियोगिता का युग है। हमारी दोहरी शिक्षा प्रणाली में है, कुछ सीबीएसई बोर्ड के हैं, कुछ माध्यमिक बोर्ड के हैं। अब बच्चों को ये कई परीक्षा देनी होती है, चाहे सीबीएसई बोर्ड से पास हुए, चाहे यूपी बोर्ड से पास हुए हों। ये भी आज के दौर में एक कठिन समस्या है, इसका भी समाधान खोजना होगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हमारे हैं कठिन परिश्रम से पढ़ करके आगे बढ़े। हमारे गांव परिवेश के भी बच्चे पढ़ करके आईएएस, पीसीएस और बड़े बड़े अधिकारी हुए हैं। आप ही में से, इन्हीं बच्चों में से कोई आगे अपने परिश्रम के बल पे कोई डीएम होगा, कोई एसपी होगा, कोई विभिन्न कॉलेजों में प्रोफेसर होंगे। इसलिए बिल्कुल आप सब परिश्रम करके आगे बढ़ें। और मैं विशेष करके बच्चियों की शिक्षा पर भी कहूँगा कि बेटी को हम पढ़ाते हैं तो हम एक ही नहीं, दो परिवार को शिक्षित करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि बेटियां बच्चों से ज़्यादा समझदार होती हैं, अपने कार्यों को और ज़्यादा ईमानदारी से करती हैं। इसलिए हमें बेटियों को भी पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि बेटियां एक ही नहीं, दो दो परिवार को व्यवस्थित करती हैं। एक निवेदन हम अपनी यहाँ बैठी माताओं बहनों से करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो किसी घर परिवार को चलाने में आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। घर का पूरा वातावरण आप ही के बात व्यवहार पर निर्भर होता है, आप ही उसको व्यवस्थित करती हैं। हम लोग पुरुष लोग तो घर के बाहर घूमते रहते हैं, समाज में घूमते रहते हैं, घर की मर्यादा आप ही के हाथों में रहती है। निवेदन करूंगा कि आपके जो बुजुर्ग माता पिता हैं, सास ससुर हैं और भी हैं, आप उनका बहुत ही ध्यानपूर्वक देखभाल करें, क्योंकि हमें भी आपके बुजुर्ग होना है और हम अपने बुजुर्गों की सेवा जरूर करें, अपने सास ससुर की सेवा जरूर करें। एक निवेदन मैं और करूंगा कि जैसे हम अपने किसी परिजन के मृतक होने पर उसको तेराही भोज भात करते हैं और सब पिंडा पानी देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हम जिंदा रहते ही अपने बुजुर्गों को, अपने परिजनों को उनकी जो इच्छा है खिला पिला दें, उनका सेवा सत्कार कर दें, उनको दाना पानी जो देना है जिंदा रहते ही दे दें, उनकी सेवा कर दें, यही काफी है, यही उनकी संतुष्टि है। मरने के बाद कुछ मिलता नहीं है। हम अपने परिजन को संतुष्ट रखें, यही उनके प्रति स्वागत सत्कार है और सच्चा भाव होगा। बंधु, कहने को तो बहुत कुछ है, समय का अभाव है। आप सब अपना कार्यक्रम देखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी सम्मानित अतिथि का, आए हुए बंधुओं का विद्यालय परिवार की तरफ से, अपने अखिल भारतीय कुल क्षत्रिय महासभा की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं तथा अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। रोक लगाएं। जो पैसा हम अपव्यय करते हैं उस पैसे का उपयोग हम अपने आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और शैक्षणिक विकास में लगाएं। जैसा कि यह मंच, आज का जो मंच है उसी का एक परिणाम है। आपका जो सुझाव है उसी के दिशा क्रम में वास्तव में हमने भी ये निर्णय लिया था कि इस तरह ही कार्यक्रम का हम बहिष्कार करेंगे। हमारे घर का एक परिवार खत्म हो गया, इसके बाद भी हम अपने उस परिवार के शोक में रहते हैं, उसके साथ में हम अपना धन और बल का भी अपव्यय करते हैं, लेकिन नहीं कर पाए थे, कोई विषम परिस्थितियां रही उस समय। लेकिन मैंने जो निर्णय लिया था कि माता जी को हम याद करने के लिए कोई कार्य योजना बनाएंगे और वो कार्य योजना पर हम आज कार्य कर रहे हैं। उसी के क्रम में ये कार्यक्रम आज चल भी रहा है। यही हमारी सच्ची श्रद्धा है, सच्ची श्रद्धांजलि है।
तो इस कड़ी में हमारे बीच में हमारी एक बच्ची है, बिटिया है, आपके सामने कुछ बोलेगी, कहेगी, कुछ कहना चाह रही। और ये बच्ची का विचार आप लोग सुने। छोटी सी बच्ची है नंदिनी। बच्चे शांत रहें, आप लोग बहुत शोर कर रहे हैं जिससे कि पीछे वालों को या बोलने वाले को डिस्टर्ब होता है। बच्चे शांत रहें, अध्यापक गण थोड़ा सा देखते रहे बीच में। बच्चे जो इधर उधर बोल रहे हैं उनको शांत करते रहें। और चाय देते समय थोड़ा सा